भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम में मारे गए 26 लोगों का बदला पाकिस्तान से ले लिया। पाकिस्तान में 25 मिनट के एयर स्ट्राइक कर उसके 9 ठिकाने जहां आतंकी बसा करते थे उसे नस्ते नाबूद कर दिया। 25 मिनट की इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है और इस बौखलाहट के में बदले की कार्रवाई करते हुए एलओसी के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के द्वारा 10 जो भारतीय हैं उसे भी मार दिया गया। अब देखिए, जो हमला भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया और इस बौखलाहट के बाद शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने आर्मी को खुली छूट दे दी कि वो इसका बदला ले। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी तरीके से भारत सतर्क हो गया है कि दुश्मन देश पाकिस्तान की नजर भारत के ऊपर भी है कि वो भारत पे हमला करने का प्रयास कर सकता है। भारत में पूरी तरीके से हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी हाई अलर्ट है, उत्तर प्रदेश में भी रेड अलर्ट है। उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना भी विदेशी दौरा था सब फिलहाल जो है रद्द कर दिया गया है, वो रद्द कर दिए, कहीं जो है भारत से वो अभी नहीं जा रहे हैं। उसके साथ ये भी खबर निकल के आ रही है कि कई एयरलाइन ने अपने एयरलाइन को फिलहाल बंद कर दिया है और भारत के अंदर कई एयरपोर्ट जो है उसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया। जो सीमावर्ती इलाका है उसमें भी जो स्कूल है, कॉलेजेस है, उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया। मतलब भारत दुश्मन देशों से पूरी तरीके से सतर्क है। अगर वो हमला करते हैं तो उसका जवाब तो भारत की आर्मी, भारत की सेना तो देगी ही, लेकिन सतर्कता भी उसके लिए जरूरी है, क्योंकि जो धमकियां निकल के आ रही है, हम आपको पाकिस्तान के आर्मी प्रवक्ता का वो बयान सुनवाएंगे जिसमें वो भारत को सीधा सीधा धमकी दे रहा है कि अब पाकिस्तान तय करेगा जगह भी और तमाम चीजें धमकियों में कह रहा है। जरा वो वीडियोस भी देखें। And I want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Pakistan Zindabad, Afwaje Pakistan Paindabad. अब हम आपको वो लिस्ट बताते हैं जो हवाई अड्डा फिलहाल बंद कर दिया गया। देखिए, एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़, ये तमाम वो एयरपोर्ट है जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद राजकोट, भुज, जामनगर, बीकानेर, ये वो फ्लाइट डेस्टिनेशन है जो अभी इम्पैक्ट हो रहा है। कुल मिलाकर के भारत पूरी तरीके से सतर्क है कि दुश्मन देश अगर हमला करता है तो उसको जो है कोई ज्यादा कैजुअलिटी जो है भारत के अंदर न हो। देखिए, एक और एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि पठानकोट, अमृतसर और अंबाला एयरबेस खाली करवा लिया गया है। इसके अलावा स्कूल को भी अगले 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। बीकानेर जिले के समस्त सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय आज निर्देशानुसार बंद रहेंगे एवं आज की गृह परीक्षा स्थगित रहेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर राम गोपाल शर्मा ने दी जानकारी। दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाले करीब 20 विमान रद्द, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से जाने वाले विमान भी रद्द कर दिए गए। इसके अलावा इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया और एयर इंडिया के कई विमान भी रद्द कर दिए गए। इसको लेकर कई एयरलाइन ने ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की है। तो अलग अलग एयरलाइन ट्रेवल एडवाइजरी जारी किया जिसने अपने फ्लाइट को रद्द करने का काम किया। देखिए, अब बात करते हैं कौन सा वो जिला है, कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा वो इलाका है जो संवेदनशील इलाका है जिस पे पाकिस्तान जो है हमला कर सकता है। भारत हालांकि उसके लिए तैयार है, फिर बता रहे, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान पे जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि जो भारत है वो हमारे मस्जिद, हमारे मदरसे को जो है निशाना बना रहा है। तो इसको लेकर जो यहाँ की आर्मी है, इंटेलिजेंस है, वो सतर्क हो गई कि पाकिस्तान अगर हमला करता है तो भारत के अंदर जो धर्म स्थल है उस पे भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसको लेकर खबर भी आ रही है कि जो धर्म स्थल है उसकी सुरक्षा जो भारत के अंदर बढ़ा दी गई है कि अगर वो किसी मंदिर पे हमला करने का प्रयास करता है या किसी और धार्मिक स्थलों पे हमला करने का प्रयास करता है तो उससे बचा जा सके, उससे निपटा जा सके। अब उन शहरों की बात करते हैं जिस पे पाकिस्तान हमला कर सकता है। सबसे पहली बात, जो सीमावर्ती इलाका है, चाहे वो इलाका जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो इलाका गुजरात से सटा हुआ, चाहे वो इलाका राजस्थान से सटा हुआ,
उन इलाकों में ज्यादा फिलहाल खतरा है। देखिए भारत ने 244 जो डिफेंस डिस्ट्रिक्ट है वो तैयार किया है। देखिए मॉक ड्रिल टेस्ट को लेकर तैयारी पहले से ही कर ली गई थी और जो सेंसिटिव जोन है उसके अंदर जो बनाया गया था कि 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे जो मोस्ट सेंसिटिव है, फिर 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेकंड मोस्ट सेंसिटिव है, फिर उसके बाद 45 डिस्ट्रिक्ट थर्ड मोस्ट सेंसिटिव है। अलग अलग कैटेगरी में जो गृह मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की थी और सबको उसमें बताया था। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पूर्णिया, बेगूसराय, कटिहार ये तमाम जो जिला है उसे सेंसिटिव बताया गया था, बेगूसराय भी उसमें शामिल है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोस्ट सेंसिटिव में जो है बुलंदशहर जो है माना जाता है, क्योंकि बुलंदशहर के अंदर जो है एक रासायनिक जो कारखाना है उस पे भी जो है पाकिस्तान जो है वो हमला कर सकता है। तो ये जो पहले से सतर्कता है जो उसको लेकर रहना चाहिए कि अगर आप इस जिला और इस शहर में रह रहे हैं तो। और पहले भी भारत ने तमाम मीडिया में ये जानकारी, ये गाइडलाइन चला दी कि किस तरीके से मॉक ड्रिल टेस्ट में आपको बचना है। अगर सायरन बजता है, युद्ध का सायरन आता है तो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाना है, किस तरीके से ब्लैकआउट करना है। अगर आप हमला होता है, सायरन बजता है तो अपने जो गाड़ी अगर चला रहे हैं तो उसका स्विच बंद कर लेना है। अगर आप घर के अंदर है तो तमाम स्विच बंद कर देना है, लाइट ऑफ कर देना है और पर्दे लगा देना है और कम से कम बत्ती जो है वो इस्तेमाल करने का कोशिश करना, ताकि जो दुश्मन जो हमला करने की कोशिश करेगा तो वो लाइट से ही पता करता है कि कहां आबादी है कहां नहीं है और वो जो है चूक जाएगा। तो पहले से ही सरकार जो है सतर्कता के लिए तमाम चीज कर चुकी है। अब आपको हम बताते हैं राजनाथ सिंह का पहला बयान इन तमाम हमला के बाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं, जरा देखिए क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह। भारत ने अपने सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रिस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। दूसरा बयान उनका देखिए, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने हनुमान जी की उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ने हुए किया था। जिन्हित मोहित मारा ते मैं मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा है जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा है। तो भारत का साफ कहना है कि हमने पाकिस्तान की आर्मी पे नहीं, हमने पाकिस्तान के सिविलियन पे हमला नहीं किया, हमने उन ठिकानों पे हमला किया जो ठिकाना भारत की तरफ जो है आंख उठाकर देखते थे, भारत के खिलाफ जो है वो रणनीति तैयार करते थे, आतंकवादी रणनीति और आतंकवादी हमले कराने का प्रयास करते, उन तमाम ठिकानों को नस्ते नाबूद किया। लेकिन देखिए एक और जो काली करतूत पाकिस्तान की निकल कर सामने आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान में जो 9 ठिकानों पे भारत ने हमला किया, उस ठिकाने में जो आतंकी मारे गए, उस आतंकी के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी जो है वो शामिल हुई, वो उस जनाजे में दिख रही है। तो ये पाकिस्तान की करतूत किस तरीके की है वो भी आप इससे समझ सकते हैं। देखिए मॉक ड्रिल टेस्ट को लेकर के जो बातें कही गई थी फिर दोहरा देते हैं कि ये बातें जो है वो अब समाप्त नहीं हो गई है। अगर दुश्मन देश हमला करता है तो आपको इसी प्रकार से अपने आप को बचाना है और सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। देखिए मॉक ड्रिल टेस्ट को लेकर पहले बातें समझाई गई थी, फिर एक बार समझाते हैं। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जो अभी होने वाला 7 बजे। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। महत्वपूर्ण कारखाने और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो एडवाइजरी जारी की गई कि जो महत्वपूर्ण ठिकाना है हमले के वक्त उसको जो है बचाना है, छुपाना है। ऐसा नहीं कि किसी की वीडियो बना के डाल देना है। तो ये सब काम जो है नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई गवर्नमेंट का रासायनिक पदार्थ का कोई कारखाना है, कुछ है, तो उसको जो है हर चीज़ को रील में कैप्चर करने की जो अभी चली हुई है भारत के अंदर युवाओं में, तो वो यहाँ पे नहीं करना है। तो तमाम वो लिस्ट आप देख रहे हैं। उसके बाद एक और खबर जो है वो ये आई है कि पाकिस्तान से जो आतंकी हैं वो धमकी दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम को वो उड़ा देंगे। उसका आर्टिकल आप देख सकते हैं कि धमकी आई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ा देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 9 जो हमले भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आतंकी ठिकानों पे किया वो सीमावर्ती इलाके से कितना दूर था। पहला देखिए बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर घुस करके जो भारत ने मारा है। उसके बाद मुरीद का 30 किलोमीटर अंदर सीमावर्ती इलाके से, फिर उसके बाद गुलपुरा 35 किलोमीटर, सवई कैंप 30 किलोमीटर, बिलाल कैंप दूरी अभी स्पष्ट नहीं है इसका, कोटली कैंप 15 किलोमीटर, बरनाला कैंप 10 किलोमीटर, सरजल कैंप 8 किलोमीटर, महसून कैंप 15 किलोमीटर। और जो इंडियन आर्मी है उसने सबूत भी देने का काम किया। आज सुबह में ही एमएचई ने तमाम वो सबूत रख दिए जिसमें विंग कमांडर भूमिका सिंह और जो है कर्नल सोफिया
जो है वो तमाम जानकारी वहां पर दी। आपने देखा तमाम सबूत जो है वो वहां पे रख दिए कि किस तरीके से सेना जो है अंदर घुसकर 9 ठिकाने पे हमला किया। अब देखिए जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको हम बताते हैं बयानों में वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान को इस उकसावे के बिना किए गए भारतीय हमलों का निर्णायक रूप से जवाब देने का पूर्ण अधिकार है। पूरा देश अपनी सेना के साथ एकजुट होकर खड़ा है और हमारा मनोबल और संकल्प अटूट बना हुआ है। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं पाकिस्तान के बहादुर अधिकारियों और सैनिकों की है। अब देखिए रक्षा मंत्रालय से, जो भारत के रक्षा मंत्रालय, वो क्या कहते हैं जरा वो देख लीजिए। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया, जहां से भारत का पर आतंकी हमले की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दे दिया गया। ये तमाम चीजें जो है हो गया। और जो है भारत को लेकर, जो भारत की जो जीरो टॉलरेंस को लेकर आतंकवाद के खिलाफ कहा जाता था कि भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा, वो यहाँ पर साफ देखने को मिला। अब देखिए जो मुख्य बातें जो कही गई आज सोफिया के द्वारा और विंग कमांडर वेमिका के द्वारा, जरा वो देख लीजिए। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। दूसरा, 9 आतंकी शिविर को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। तीसरा, यह ऑपरेशन रात 1:05 से 1:30 बजे तक कुल 25 मिनट चला। आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर, लॉन्च पैड पर हमला किया गया, उन्हें तबाह किया गया। ये तमाम बातें वो कही। अब देखिए प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव का बयान क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ उजागर, इसकी रूपरेखा पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड से मेल खाती है। हमने आतंकवाद के खिलाफ नपीतुली कार्रवाई की है। हमारा एक्शन उकसाने वाला नहीं है। हमारे पास खुफिया जानकारी थी कि आगे और हमले हो सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। भारत ने आतंकी हमले को रोकने, उनका जवाब देने को अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। तो ये तमाम बातें हुई हैं। और देखिए लेफ्टिनेंट जनरल ने क्या बातें कही, बहुत मुख्य अहम बातें कही, जरा वो सुन लीजिए। कहीं भी घुसकर दुश्मनों को सबक सिखाने में भारतीय सेना सक्षम है। गेंद पाकिस्तान के पाले में है। अब वो अगर कुछ भी करती है तो ये भारत के लिए एक्ट ऑफ वॉर होगा। मतलब अभी तक तो भारत ने जो है वो पाकिस्तान आर्मी पे कोई हमला नहीं किया, वहां की कोई नागरिक पे हमला नहीं किया, आतंकी ठिकानों पे हमला किया। लेकिन अगर अब पाकिस्तान कुछ करता है, एयर स्ट्राइक या कुछ भी करता है, तो ये एक्ट ऑफ वॉर में आएगा। और इस एक्ट ऑफ वॉर का जवाब पूरी शिद्दत से जो है भारत जो है पाकिस्तान को देने का काम करेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।